बच्चों प्रियम बेटा ध्यान दो। चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंट का मीनिंग पढ़ चुके हैं। मीनिंग के बाद बायोटिक और अबायोटिक पढ़ चुके हैं। बच्चा बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। एनवायरमेंट के फंक्शन पढ़ चुके हैं। क्या प्रोवाइड करता है बच्चा? रिसोर्सेज। और एनवायरमेंट को क्या करता है? एसिमिलेट ऑफ वेस्टेज मतलब एब्जॉर्ब। सस्टेन करता है मतलब हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। देन बच्चा एस्थेटिक मतलब क्या है बच्चा? ब्यूटी मतलब ये हमें हेल्दी रखता है, हमारी लाइफ को इंक्रीज करता है। चलिए कैरिंग कैपेसिटी पढ़ चुके हैं। दो तरीके से चेक की जाती है कैरिंग कैपेसिटी है कि नहीं। अगर बच्चा रीजनरेट होना और बच्चा हम सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे, तो अगर हमारा एक्सट्रैक्शन कम है और रीजनरेशन ज्यादा है तो कैरिंग कैपेसिटी है। ऑपोजिट होगा तो नहीं होगा। देन बच्चा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो हमारी अर्थ की है उससे ज्यादा वेस्टेज करेंगे तो क्या कैरिंग कैपेसिटी होगा? नहीं। अगर कैरिंग कैपेसिटी नहीं है तो कौन सी सिचुएशन आएगी बच्चा? एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंटल क्राइसिस और किस किस के कारण आ सकता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, या फिर एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हो, या फिर बच्चा बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसे आप खत्म कर चुके हो, कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और दो इंपॉर्टेंट चीज दैट वाज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन। हम अपने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ये दोनों टॉपिक डिटेल में पढ़ चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है पहले हमने मीनिंग समझा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है ना, और बच्चा उसके क्या क्या कारण है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो चलो बच्चा फटाफट आते हैं नए टॉपिक में। आज का नया टॉपिक क्या है बच्चा? चैलेंजेस। आ जाइए। हमारा जो इंडियन एनवायरमेंट है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है? दीज आर चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज क्या है बच्चा? लैंड डिग्रेड। डिग्रेड करना मतलब उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जानी है। ठीक है। दूसरा क्या बच्चा? डिग्रेडेशन किसका? फॉरेस्ट का। देन थर्ड क्या बच्चा? सॉइल इरोजन। देन क्या बच्चा? बायोडाइवर्सिटी लॉस। देन क्या बच्चा? एयर पॉल्यूशन। इन शॉर्ट ये सारे के सारे 5 चैलेंजेस है। इन 5 चैलेंजेस में पहले मीनिंग देखेंगे, मीनिंग के बाद ये क्यों होते हैं कारण देखेंगे, कॉजेस, और उससे होने वाले बच्चा इफेक्ट। कोई भी टॉपिक में अगर आपको पूछा जाता है तो इन 3 चीजों को याद रखना, मीनिंग क्यों होता है और इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। क्लियर बच्चा? चलिए सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या बच्चा? डिक्लाइन होना। क्या डिक्लाइन होना? क्वालिटी ऑफ सॉइल। ठीक है। अच्छी खासी सॉइल क्या हो रही है बच्चा? क्वालिटी खराब हो रही है। दैट वाज लैंड क्या हो रही है बच्चा? डिग्रेड मतलब क्या? क्वालिटी कम। बच्चा सबसे पहला पैराग्राफ आपको मीनिंग बताता है, डिक्लाइन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल। देन बच्चा स्टार्टिंग के 2 पॉइंट रीजन बताते हैं क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट रीजन बताते हैं बच्चा, एक नेचुरल तरीके से भी और मैन मेड। इंसान भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है जिससे हमारी जमीन की क्वालिटी कम होती जा रही। बच्चा इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हम अनस्टेबल तरीके से जो जमीन का यूज करें बच्चा, वो सारी चीजें भी तो रीजन है ये। देन उससे होने वाले इफेक्ट, लॉस क्या हो रहा है बच्चा? न्यूट्रिशन हो गया, लोअर फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो गया। जमीन खराब होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो इफेक्ट नंबर 1 हमारी फसलें अच्छी नहीं होगी। ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, धीरे धीरे जमीन पूरे तरीके से खत्म होती जा रही है। क्लियर बच्चा? पहले हमने क्या समझा? मीनिंग, फिर क्यों हो रहा है और उसके इफेक्ट्स। क्लियर बच्चा? चलिए बच्चा लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या है? दीज आर कॉजेस। बच्चा ये एग्जांपल दिख रहे हैं, गांव में आज भी गैसेस है क्या अवेलेबल? नहीं। जंगल में जाके लकड़ियां काटते हैं बच्चा और खाने के लिए यूज करते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं इसीलिए। और क्या बच्चा? कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। और क्या बच्चा? ओवर यूज ऑफ दी फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, जमीन खराब होगी। हम कह रहे हैं हमारी जमीन की क्वालिटी क्यों खराब हो रही है? पहला, पेड़ों की कटाई कर रहे हो। दूसरा, केमिकल वाले फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है बच्चा? प्रॉपर रोटेट किया जाता है कि हमें पहले इसकी खेती करनी चाहिए, इसके बाद खेती करेंगे तो न्यूट्रिशन निकल जाएंगे, फिर बच्चा दूसरे टाइप की खेती करने से न्यूट्रिशन फिर से जमीन को मिल जाते। ऐसे प्रॉपर ना एक रोटेशन चलता है जो कि किसान भाई लोगों को पता रहता है।
ठीक है। लेकिन अब कोई ऐसा सोच रहा है क्या? नहीं, सब अपनी मर्जी से कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जमीनें खराब होती जाती है बच्चा, इससे किसी को कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। हम रीजन पढ़ रहे हैं कि क्यों लैंड हमारी खराब हो रही है। देन बच्चा क्या लिखा है? एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, कटाई कर रहे हैं जमकर, ठीक है, और घर बना रहे। तो ये पूरे पूरे रीजन हमने पढ़ लिए। चलिए फिर बच्चा सम फैक्ट्स एंड डेटा दे रखा है। इंडियन एग्रीकल्चर की बात करी जाए तो यहाँ पे 2000 का डेटा दे रखा है बच्चा, अबाउट कितने 174 मिलियन हेक्टेयर्स की बात हो रही है, जो कि कितना है बच्चा 53%। सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, हमारी इंडिया में 53% जमीनें क्या है बच्चा? बर्बाद है। क्लियर बच्चा? चलिए इसमें इन्होंने बोल दिया 144 मिलियंस, तो बच्चा सॉइल इरोशन है, मतलब क्या? हमारी जो मिट्टी है वो खराब होके बारिश के पानी से बहती जा रही है, और 30 मिलियंस अदर प्रॉब्लम से जूझ रहे। इन शॉर्ट ओवरऑल आधे से ज्यादा परसेंट क्या है बच्चा? खराब लैंड का। ठीक है, बचे बुचे लैंड में हम अपना प्रोडक्शन करते हैं और खेती करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है? कटिंग कर रहे फॉरेस्ट की। चलिए पहले पैराग्राफ में मीनिंग है, मीनिंग कुछ नहीं, कटिंग करना, कटाई करना। इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है बच्चा? इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, ये बस डेटा दे रखा है। इफेक्ट क्या हो रहा है बच्चा? कॉन्सिक्वेंस क्या है बच्चा? फॉरेस्ट अगर खत्म हो रहे हैं तो बच्चा आप खुद नोटिस करिए, बाढ़ें आएंगी। बच्चा पेड़ जो रहता है वो जमीन को पकड़ कर रखता है, पेड़ बच्चा जमीनों को पकड़ के रखता है। ठीक है, जब भी बाढ़ आती है तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप पेड़ों को ही काट दोगे बच्चा तो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, बाढ़ आएगी तो पूरी पूरी जमीन को लेके चली जाएगी साथ में, तो पूरा का पूरा इको बैलेंस हमारा बिगड़ रहा है। किस लिए बच्चा? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्लियर है बच्चा? चलिए हमने बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था। आपने चिपको मूवमेंट तो सुनाई है। चिपको मूवमेंट पेड़ों की कटाई के लिए रोका जाता था बच्चा, उत्तराखंड में हुआ था। किस ईयर में हुआ था? 1970। हाँ शिफ्ट करवा दे, है ना, बस तुम और राहुल आना अंदर, है ना। चलिए उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट हुआ था, पहले उत्तराखंड में हुआ था, फिर बच्चा यही मिलता जुलता एक कर्नाटका में मूवमेंट हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? एपिको मूवमेंट। एपिको एक कन्नड़ वर्ड है, एपिको एक कन्नड़ वर्ड है, जिसका मतलब भी क्या होता है बच्चा? पेड़ों को हग करना, मतलब गले लगाना, दैट इज चिपको। राहुल दरवाजा खोल दे, स्टॉपर लगा दे, है ना, धीरे धीरे तुम दोनों ऐसे लेकर जाना। चलिए बच्चा तो एपिको मूवमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे पूरा डेटा दे रखा है। ठीक है, तो जैसे चिपको मूवमेंट था वैसे ही एपिको, लेकिन चिपको एक हिंदी वर्ड है, एपिको क्या है एक बच्चा? कन्नड़ वर्ड, जिसका दोनों का मतलब क्या है बच्चा? पेड़ को गले लगाना। पेड़ को गले लगाने वाला मूवमेंट का मेन पर्पस क्या था? पेड़ों को कटने से रोका जाए, ठीक है, बचाना, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चा? मीनिंग क्या है? सरफेस ऑफ सॉइल क्या हो रहा है बच्चा? वॉश होता जा रहा है। क्यों वॉश हो रहा है? पेड़ खत्म। अगर बच्चा पेड़ खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो पूरी की पूरी जो मिट्टी है बच्चा उसे बहा कर वो लेकर चले जाएंगे। चलिए बच्चा, चलिए सबसे पहले बच्चा मीनिंग, सॉइल इरोजन टेक प्लेस कब? जब सरफेस सॉइल इज वॉश। क्यों हो रहा है बच्चा? एक्सेसिव रेन, या फिर क्या हो रही है बच्चा? बाढ़ आ रही है। बहुत ज्यादा बारिश होगी तो ऑटोमेटिकली पानी से मिट्टी बहाकर चला जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए कुछ नहीं, दीज आर डेटा। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों? बहुत सारी स्पीशीज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस में स्पीशीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बच्चा यहाँ पे पहले मीनिंग बताया, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिन्हें आज की डेट में अब आप देख भी नहीं सकते, जिनकी बस आप कहानियां ही सुनते हो। धीरे 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 हुआ क्या है बच्चा? हमने वो सारी चीजें खत्म कर दी है। तो बच्चा ये सब क्यों हुआ? रीजन बताओगे? रीजन सोचो, क्या रीजन होगा बताओ? बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन मार के खाते, हंटिंग ज्यादा हो रही है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। ये एनवायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? हम लोगों की ज्यादा हो जाने के कारण हो रहा है। अच्छा मैंने सुना नहीं, है ना। पॉपुलेशन, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के कारण ही सब कुछ हो रहा है बच्चा। पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा, और सप्लाई क्या है? हमें घर चाहिए, क्या करेंगे? जंगल काटेंगे, घर बनाएंगे, वहां पे रहने वाले जो जीव जंतु है वो कहाँ जाएंगे?
उनका गुजारा तो अपने जंगल से ही चलता था ना। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चा, वाटर बहुत ज्यादा खराब तो करते ही है ना, पानी गंदा करते हैं बच्चा। सबसे हाँ अच्छा एग्जाम्पल गौरी घाट, बच्चा नर्मदा जी को मानते हो, है ना, मस्त नर्मदा जी को मानते हैं और घर से ऐसे कूड़ा भर के लाते हैं और वहां डाल देते। बच्चा वहां क्यों डालना बच्चा, भगवान का कचरा आपने खुद नोटिस किया होगा अपने घर में, अपने घर में नोटिस किया होगा, अगरबत्ती की पॉलिथीन कचरे में नहीं फेंकते, क्या करते, अलग से एक पोटली बनाते हैं और मम्मा क्या बोलती है, कहाँ डालेंगे इसको, गौरी घाट में। बच्चे मम्मा बोलती है सुन लिया करो, लेकर आया करो, बाजू में एक डस्टबिन रहता है वहां डाल दिया करो, मत डालो, है ना। मम्मा लोग अभी नहीं समझेंगे, आप लोग समझदार हो, वही पानी हम तक आता है। सरकारों को करोड़ों पैसे उसमें वेस्ट करने पड़ते उसे साफ करने में, तो प्लीज, है ना, समझा नहीं सकते तो उनके सामने मान जाओ, लेकिन ऐसा करो मत, ठीक है। चलिए, वाटर पॉल्यूशन मीनिंग है बच्चा कुछ नहीं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हो, दैट्स इट। एयर पॉल्यूशन ये भी हम करते हैं, कैसे करते हैं, गाड़ियां चलाकर, सिगरेट से, है ना। चलो सबसे पहला रीजन क्या बच्चा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, दीज आर टू मेन, है ना, रीजन बच्चा, जिसमें हम किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, व्हीकल्स में हम लोग है, ठीक है। और दिवाली में भी करते हैं, दिवाली में क्या करते हैं, करना चाहिए। चलो कुछ नहीं बच्चा, दीज आर डेटा, एक बार डेटा रीड कर लेना। नेक्स्ट आओ, सम वेज इंपॉर्टेंट, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो बच्चा, कंट्रोल कर सकते हो एयर पॉल्यूशन को। आओ पहला रीजन क्या बच्चा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो। बच्चा एक बड़ी बस में अगर आप लोग बैठकर आ जाओगे, एक बड़ी बस में अगर आप बैठकर आ जाओगे, पॉल्यूशन उससे तो होगा ही, लेकिन बच्चा आप लोग सिंगल 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 अपनी जो व्हीकल से आते हैं उससे ज्यादा पॉल्यूशन होगा। तो ये कह रहे हैं कि भैया कंट्रोल करने के तरीके, तो प्रमोट करो क्या बच्चा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि दिल्ली मेट्रो एग्जांपल दे रखा है, ना कि प्राइवेट व्हीकल। और क्या प्रमोट कर रहा है बच्चा, क्लीनर फ्यूल्स, ये क्लीनर फ्यूल्स क्या है बच्चा, सीएनजी, ना कि पेट्रोल और डीजल। बच्चा एलपीजी यूज करो, ठीक है, प्रमोट करो क्या, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो कि हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखती है, क्लियर है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीसीबी फुल फॉर्म क्या है पीसीबी का, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बोर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक डिपार्टमेंट है जिसका काम क्या है बच्चा, वाटर और एयर पॉल्यूशन दोनों को कंट्रोल करना, ठीक है। तो बच्चा 1974 में हुआ था ये स्टेट स्टैब्लिशिंग। बच्चा समझना, जो ये बोर्ड है ये सेंट्रल लेवल में भी है और बच्चा स्टेट लेवल में भी है, मतलब पूरे एक इंडिया का बोर्ड है। जैसे बच्चा मोदी जी पूरी इंडिया के भी है ना, मोदी जी क्या पीएम है, नहीं बनाना चाहते बात अलग है, लेकिन अभी तो है ना। और तो किसी ने भी नहीं क्यों बोला, अरे रे। और बच्चा अपने स्टेट का क्या है, स्टेट का क्या है बच्चा, सीएम है। बच्चा देश का राष्ट्रपति बताइए, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, थोड़ा सा जनरल नॉलेज। देश का प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश का स्टेट का प्रधानमंत्री। बच्चा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री मोदी, नलायक नलायक नलायक। अभी जब प्रधानमंत्री बोला वापस, तब तू बोल नहीं पाया। बच्चों वापस ध्यान, मैं पूरे देश की प्रधानमंत्री की बात कर रही हूं। कौन है प्रधानमंत्री, स्टेट का प्रधानमंत्री कौन है, स्टेट का कौन है। अब ये समझ में आ गया, बैग बाहर है बच्चा, बाहर है बाहर है बाहर है, ठीक है। चलो पूरे इंडिया का, भाई बच्चा पूरे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, बाहर है। तुम्हें मालूम है स्टेट का भी प्रेसिडेंट होता है, कौन होता है स्टेट का प्रेसिडेंट, जब पूरे देश का मंत्री है, स्टेट का भी मंत्री है ना, पूरे देश का राष्ट्रपति है। मालूम है स्टेट का राष्ट्रपति कौन होता है, वेरी गुड, पहली बार सुना। गवर्नर का नाम सुना है, जो पूरे देश का राजा है वो राष्ट्रपति है और देश का मंत्री है वो मोदी जी है। बात समझ में आई, पूरे स्टेट का राजा है
वो गवर्नर होता है, जिसको हम कुछ समझते नहीं है। हमारे लिए तो सीएम ऊपर होता है, गवर्नर ज्यादा ऊपर है। पता है ये बात? इतनी बेसिक जनरल नॉलेज हमें पता नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। कौन है गवर्नर? वेरी गुड। गूगल नाम की एक चीज है, अभी यूज करो, करो अभी यूज। बच्चा सीएम यहां है, गवर्नर यहाँ है, जैसे प्रेसिडेंट यहाँ है, पीएम यहाँ है। ठीक है, पोजीशन वाइज। क्या ये बात समझ में आई? हाँ बेटा, क्या बोल रहा है बच्चा? वापस बोल बच्चे। करंट वाला देखना, बस याद रखना। गवर्नर ऑफ एमपी, ऐसे हर स्टेट का एक प्रेसिडेंट होगा जिसे हम गवर्नर बोलते हैं। पोजीशन समझ में आ रही है? आ ही नहीं रहा है नाम तक, है ना? पहले तो पता ही नहीं था। हाँ, वो ही शिवराज सिंह चौहान के ऊपर है भाई। प्रेसिडेंट पीएम, गवर्नर सीएम। क्या ये बात समझ में आई? आज तक पता ही नहीं। क्या करेंगे यार, चलो आगे आओ। वापस जस्ट फॉर जनरल नॉलेज पूछा था बच्चा, समझो अब। बच्चा, सरकार ने बोला हमें कंट्रोल करना है, सरकार ने बोला हमें एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन क्या करना है, कंट्रोल। तो एक बोर्ड बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। साफ साफ बोल दिया, स्टेट लेवल में भी और बच्चा सेंट्रल लेवल में। हर स्टेट का अपना एक अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे बच्चा। क्या फंक्शंस होंगे, खुद 1% का एक बार दिमाग लगाओ, इस कंट्रोल बोर्ड का काम क्या होगा। मत देखो बिना सोचे, एक बार सोचो। इंस्पेक्शन करेंगे और चेक करना, इंस्पेक्शन करना एक ही बात हो गया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक लिमिट दे दी है, उस लिमिट के आगे क्रॉस तो नहीं हुई इंडस्ट्री क्या चेक करना, एयर क्वालिटी। वेरी गुड, वो बिल्कुल करेक्ट बच्चा। हमें क्वालिटी चेक करना है, एयर की भी और वाटर की भी। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री अपना पूरा कचरा नदी वदी में बहाते हैं, तो बच्चा वो भी चेक करना है कि आप बहुत ज्यादा तो पोल्यूशन नहीं मचा रहे हो। इन शॉर्ट होता क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन, सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना, दूसरा प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट, गवर्नमेंट को भी असिस्ट करना कि भैया हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट करना और रिसर्च करना। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम, कैसे हम पॉल्यूशन को कम से कम करें, तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी प्रिपेयर, गाइडलाइंस वगैरह, और एयर क्वालिटी बच्चा चेक करना। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा, इस पॉल्यूशन बोर्ड का काम। नेक्स्ट बच्चा, यहाँ पे कुछ नहीं, इसी का कंटिन्यू पोर्शन है। पीरियोडिकली मतलब एक छोटे छोटे ड्यूरेशन में आपको इंस्पेक्ट किया जाएगा, एयर क्वालिटी डेटा देखा जाएगा, क्वालिटी ऑफ वाटर भी देखा जाएगा। ठीक, चलिए बच्चा, अब इस चैप्टर का नाम याद दिलाओ, क्या है चैप्टर का नाम? एनवायरमेंट एंड, पूरा एनवायरमेंट पोर्शन खत्म। हमने एनवायरमेंट का मीनिंग समझा, टाइप समझा, एनवायरमेंट क्या क्या करता है, और एनवायरमेंट के चैलेंजेस देख लिए। अब बच्चा नेक्स्ट टॉपिक था जो कि हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले कॉन्सेप्ट समझो, डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए बच्चा? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब क्या? प्रेजेंट की भी जनरेशन को मिले और फ्यूचर की भी जनरेशन को। प्रेजेंट की जनरेशन को कोई कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े बच्चा, फ्यूचर की जनरेशन को बचाने के लिए। इन शॉर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें अपने एनवायरमेंट का डेवलपमेंट इस तरीके से करना है अभी की जनरेशन और आने वाली दोनों को बराबर मिले। ठीक है, आ जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग बोलूं तो मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। बच्चा, जब आप अपना आंसर लिखोगे एक बात समझो, जो भी बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं ना बच्चा, उस अच्छे नंबर आने की एक टेक्निक बता रही हूँ। ध्यान देना, जब भी कोई मीनिंग या फिर डेफिनेशन या कुछ भी चीजें लिखते हैं ना, वो लोग ना कीवर्ड्स उठा लेते हैं। प्रियम ध्यान दे, वो लोग क्या कर लेते हैं बच्चा, पूरी डेफिनेशन या पूरी मीनिंग के कुछ कीवर्ड्स उठा लेते हैं। एक्चुअल में जो टीचर होता है ना, वो बस कीवर्ड्स ढूंढ रहा होता है। अगर उसे वो कीवर्ड्स मिलते हैं, ऑटोमेटिकली नंबर मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं मीनिंग की बात करूं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या कीवर्ड्स ढूंढूंगी मैं? देखूंगी प्रेजेंट जनरेशन और विदाउट कॉम्प्रोमाइज। मैंने जिसमें ये 2 वर्ड देखे ना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। एक्चुअल में आपकी सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चा कॉपी चेक करता है ना, उनको भी यही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भैया कॉपी कैसे चेक की जाती है, कैसे स्टेप मार्किंग की जाती है। तो अच्छे नंबर जो रैंक लाता है, एक्चुअली वो करता क्या है? कुछ नहीं, बस कीवर्ड्स उठा लेता है।
सारी चीजें एकदम कॉपी पेस्ट करके रट्टा थोड़ी ना मार लोगे। आपको बस क्या ध्यान रखना है, इस मीनिंग में मुझे ये 2 वर्ड हैं जो मुझे पक्के से तो यूज करने हैं। क्या आप लोग भी ये करेंगे? ठीक है, चलिए। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या? नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल होनी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। अब आपको कैसे भी लिखना है, कैसे भी लिखना है बच्चा, ये वर्ड तो सबसे पहले आना चाहिए, प्रेजेंट वर्ड आना चाहिए और फ्यूचर, और बच्चा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, ये वर्ड बस आने चाहिए, आपका आंसर पूरा कंप्लीट है। ठीक, चलिए बच्चा नेक्स्ट बढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है बच्चा? इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमें इक्वल यूज करना है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए। हमें डैमेज नहीं करना है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, किसके लिए बच्चा? फ्यूचर की जनरेशन के लिए। हमें बचा के रखना है बच्चा, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी, जितनी भी स्पीशीज है, उन सबको हमें बचाकर रखना है। ये है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम। ठीक है, चलिए हाउ टू अचीव, हम कैसे अचीव करेंगे बच्चा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? तो बच्चा दीज आर रीजन, मत देखो एक बार सोचो कैसे अचीव करेंगे, बताओ बच्चा। जितना जितना बच्चा एडुकेट यूज करना है, पहला एक पॉइंट और पॉल्यूशन कंट्रोल करके, वेरी गुड। और पॉपुलेशन तो सबसे पहले, सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है बच्चा। हम जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करें ना, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, डिमांड इतनी ज्यादा है हम फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। क्लियर है बच्चा? चलिए तो आ जाओ पॉइंट वाइज फटाफट। हमें क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट करना है। क्या रिस्ट्रिक्ट करना है? एक रिन्यूएबल होता है और बच्चा एक नॉन रिन्यूएबल। अक्सर बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज मत करिए, उसके बदले में क्या करिए? रिन्यूएबल। लेकिन रिन्यूएबल की भी एक लिमिट होगी, तो ये कह रहे भैया लिमिट में यूज करो। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चा? रिन्यूएबल को लिमिट में यूज करो। दूसरा क्या बोल रहा है? नॉन रिन्यूएबल की जगह क्या करो? रिन्यूएबल। तो पहला पॉइंट तो ये लिखना, सेकंड वाले को पहले लिखना। ट्राई करो नॉन रिन्यूएबल की जगह रिन्यूएबल, लेकिन रिन्यूएबल की भी एक लिमिट तय कर दो बच्चा। ऐसे नहीं कि उसको ही पूरा यूज किया जा रहा है, वो भी खत्म। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है? बिकम इनपुट एफिशिएंट। इनपुट मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल जो भी है बच्चा, हमें वो इफिशिएंट रखना है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट फाइनली सही होगा। नेक्स्ट क्या बच्चा? कंट्रोल पॉल्यूशन, कंट्रोल पॉपुलेशन। ये दो तो हर टॉपिक में बच्चा, जब भी कोई रीजन पूछा जाएगा ना कि ये क्यों हो रहा है, ये 2 पॉइंट तो हमेशा लिखना। क्लियर है बच्चा? चलिए स्ट्रेटेजीज। एक्चुअली में सीएस के बच्चों को कहीं हम विजिट में लेकर गए थे, इसीलिए एक सीएस फर्म में, तुम लोग का जहां काम होगा तुमको वहां लेके जाएंगे ना, तो एक सीएस फर्म में हम विजिट करवाने लेकर गए थे कि काम कहाँ होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग को एक इंफॉर्मेशन जल्द मिलेगी। ठीक है, रॉकी भैया और अभिषेक भैया से पूछ लेना। अच्छा मेरी बात सुनो, रॉकी भैया अभिषेक भैया हमेशा बोलते रहते, मैंने कभी बोला क्या? बताओ, मैंने कभी बोला पार्टी के लिए? ठीक है, तो मुझे मालूम है कब होने वाला और कब नहीं। अब मैं बोल रही हूं इस मंथ के एंडिंग में कुछ होगा। कितने हैं नालायक? चलो वापस आओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज ध्यान दो। सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या लिखा है? यूज ऑफ, क्या लिखा है? चलो आओ, यूज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। बच्चा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का बच्चा साफ साफ बोल दिया है कि ऐसी चीजों को यूज करो जो हमारे एनवायरमेंट को क्या करे? साफ रखे। तो हमें क्लीनर, ग्रीनर और क्या करना है बच्चा? नो एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, ऐसी चीजों का यूज करना है। वो क्या है बच्चा? सोलर पावर को यूज करो। और क्या करो बच्चा? विंड पावर को। नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चा? फ्यूल यूज करना चाहिए। क्या? पॉल्यूशन होता है बच्चा, तो बेटर क्या है बच्चा? इलेक्ट्रिक। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, ये सारी चीजें यूज करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या यूज करो? एलपीजी करो ना बच्चा। चलो फिर क्या लिखा है? मिनी हेडल प्लांट्स की बात हो रही है बच्चा। इससे ना बहुत ज्यादा बच्चा छोटे छोटे लेवल में, जो लोकल लेवल में जो एनर्जी हमें चाहिए रहती ना, तो इस मिनी हाइडल प्लांट से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। ठीक है, देन क्या लिखा है बच्चा? ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस में भी भरोसा करिए। बच्चा हमें थोड़ा सा कहाँ जाना चाहिए? हमें हमेशा हाई लेवल नहीं देखना चाहिए। ठीक है, हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्री से इफेक्ट होते हैं, लेकिन हमारी इंडिया में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है।
एक्चुअली में मैं अगर केमिकल की बात करूँ, फर्टिलाइजर की बात करूँ बच्चा, फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल लेते हो केमिकल वाला है, लेकिन आपको नहीं लगता प्रोडक्शन, आप जो खेती करो किसान, उसमें अगर फर्टिलाइजर केमिकल वाला डाल रहा है, पेड़ पौधे में नहीं जा रहा होगा? जो आप वेजिटेबल्स खा रहे हो क्या उसमें केमिकल नहीं जा रहा होगा? क्या हमारे पेट में नहीं जा रहा होगा? खराब है कि नहीं है? अगर यही चीजें बच्चा बायो फॉर्म में हो जाएगी तो बच्चा तो हमारे लिए फिर हानिकारक नहीं है। तो ये कह रहे भैया ट्रेडिशनल स्टाइल्स यूज करो, तो यहाँ पे मेडिसिन की बात हो रही है बच्चा, और यहाँ पर कंपोस्ट की बात हो रही है। आप खाद जो यूज कर रहे हो वो भी बायो नेचर का करो, ना कि केमिकल। क्लियर है बच्चा? चलो, तो यूज ऑफ द बायो कंपोस्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है? कंट्रोल ऑफ द बायो पेस्ट, कीड़ों, है ना, जो वो हम केमिकल डालते हैं ना हमारे पेट में जाते हैं, तो ट्राई करो बच्चा, क्या यूज करेंगे? नीम क्या होता है? मम्मा को देखा है कभी नीम की पत्तियां यूज करी होती है गेहूं में, ये सारी चीज में? वो चाहे तो मार्केट से उठा के कुछ मेडिसिन आती है, गोलियां आती है, गेहूं में डाल दिया जाता है, लेकिन बच्चा हमें देसी नुस्खा, देसी नुस्खे में जाना चाहिए, तो उठ के नहीं है नालायक। चलो, तो स्ट्रेटेजी पढ़ लिया बच्चा। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब होता है ट्रेडिशनल, ठीक है? कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल। नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या होता है बच्चा? मॉडर्न। इन्होंने कहा मार्केट में मॉडर्न चीजें आ गई। मॉडर्न चीजें क्या क्या आ गई है? थर्मल आ गया बच्चा, अभी एग्जांपल देखा। मार्केट में नई नई चीजें क्या है बच्चा? सोलर, देन क्या बोला? विंड पावर। ये भी सारी चीजें जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है? चलिए, यस है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वही सब करे, जो नहीं कर सकता फिर क्या ही करे बच्चा, है ना? हमारे देश में स्टिल, हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, इसलिए तो एनवायरमेंट बिगड़ा हुआ है। हर चीज के फायदे नुकसान। चलो, यूज ऑफ क्या लिखा है बच्चा? क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल से मतलब क्या बच्चा? अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों की बात की जा रही है। इन्होंने कहा क्या यूज करो बच्चा? सीएनजी, या फिर क्या यूज करो? एलपीजी। मिनी हाइडल प्लांट्स, ये क्या करेंगे बच्चा? लोकल लेवल में जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है इन सब का कंजम्पशन ये कंप्लीट कर लेंगे विदाउट पॉल्यूशन, ठीक है? चलिए, ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस यूज करो, जो कि हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। आयुष ट्रीटमेंट, कुछ याद आया? फुल फॉर्म एच तक तो बोल दोगे, एक है जो इसमें नहीं है, नेचुरोपैथी। वेरी गुड। यूज बायो कंपोस्ट, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है? कंट्रोल ऑफ बायो पेस्ट। एग्जाम्पल तक देखो बच्चा, बायो पेस्ट से क्या बोल रहे हैं ये लोग? खेतों में क्या करते हैं बच्चा? चूहे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो किसको छोड़ देते हैं? बिल्ली को छोड़ देते हैं। बच्चा क्या कर रहे हो बच्चा? बच्चा छोटे कीड़ों को मारने के लिए एक बड़ा कीड़ा, और बड़े कीड़ों को मारने के लिए और बड़ा कीड़ा, ये कीड़े चुप नालायक। तो बच्चा कुछ नहीं, स्नेक्स वगैरह बच्चा, चीड़ों को कौन खत्म करेगा? स्नेक्स खा जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि भैया देसी नुस्खा, ठीक है, ना कि केमिकल, ठीक है, क्योंकि वो पेड़ों पौधों में भी जाएगा। लास्ट पॉइंट, हमें अनसस्टेनेबल पैटर्न को क्या करना पड़ेगा बच्चा? चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने आप में बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लियर बच्चा? चैप्टर में कुछ बचा? कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे? देखेंगे ना लाइक कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। मैम इनपुट एफिशिएंट वाला पॉइंट फिर से रिपीट करें, वापस से बता रही हूँ, इनपुट एफिशिएंट वाला पॉइंट। हाँ, हिमानी तो पहनाती, क्या दिक्कत थी? हिमानी, सॉरी यार, ऑफिस में वो हिमानी है ना इसीलिए। कौन सा वाला पॉइंट था? पॉइंट ही नहीं मिल रहा मुझे। बेटा पेज नंबर बता दे, स्नेहा पेज नंबर बता दे बेटा। पूरा टाइम कचर कचर। स्नेहा बेटा 9.11, ओके। 9.11 में एक डाउट है बच्ची को। 5,
चलिए चलिए, एक डाउट है बच्चा, डाउट सॉल्व कर रही हूँ। डाउट सॉल्व। हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे अचीव करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे अचीव करेंगे? क्या रीजन थे? पहला रीजन क्या है? रिसोर्स को क्या करे? हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट? पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? नॉन रिन्यूएबल की जगह क्या सब्स्टिट्यूट यूज करो? रिन्यूएबल। फर्स्ट पॉइंट बोलता है रिन्यूएबल की भी एक लिमिट। थर्ड पॉइंट समझा रही बच्चा, बाकी सब समझ में आ गया। आ जाओ, हेडिंग क्या लिखा है? हेडिंग देखो, बिकम इनपुट एफिशिएंट। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की बात हो रही बच्चा। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, तो हमें ट्राई करना है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, शुड मेड टू बिकम इनपुट। इनपुट मतलब क्या होता है? रॉ। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। हम कुछ भी चीज बना रहे हैं तो हमें ट्राई करना है जो उसका बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल है उसे हमें बेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। वापस, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है तो हमें अपने इनपुट को इफिशिएंट बनाना पड़ेगा, नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। बच्चा, हमें बोला गया रॉ मटेरियल को अच्छा बनाओ, फाइनल गुड्स तक बचाओ, ना कि रॉ मटेरियल को वहीं जाकर खत्म कर दो। इट मीन्स एफर्ट शुड मेड टू प्रोड्यूस मोर यूनिट। हमें एफर्ट्स करना है, ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे और वो भी अच्छी क्वालिटी में, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे वो भी अच्छी क्वालिटी में, तब जाकर आगे चलकर हम अपनी चीजों को है ना सही कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चा? स्नेहा, डाउट क्लियर बा? चलिए, चैप्टर खत्म है, बस मुझे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है बच्चा। क्यों, क्या हो गया उदय भाई को? आज तो पता चला तुम लोग को गवर्नर होता क्या है, उसकी पोजीशन क्या होती है लाइव। क्वेश्चन रीड करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? पहला स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। स्टेप नंबर 2 हमें आंसर पता है, और स्टेप नंबर 3 आंसर पता है उसे हम लिखे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? पहला बताओ। साफ साफ बोल रहे हैं अकाउंट फॉर दी करंट एनवायरमेंटल क्राइसिस। अभी करंट में क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा, आंसर भी मालूम है, जनरल देना है। तीसरा, लिखे कैसे? फॉलोइंग आर। पहला पॉइंट बताओ, पहला पॉइंट क्या लगता है? पॉपुलेशन तो ऑल टाइम, और पॉल्यूशन, ये 2 पॉइंट तो ऑल टाइम रहेगा। कहीं का कुछ भी रीजन पूछा इस पूरे चैप्टर में, पॉपुलेशन पॉल्यूशन दोनों तो रहेंगे। इसके अलावा और बताओ। रिन्यूएबल का क्या कर रहे? वेरी गुड बच्चा, रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लिमिट से ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो करंट प्रॉब्लम क्या है? वेस्टेज कर रहे हैं। पहला, लिमिट से ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसके बाद वाला पॉइंट क्या बताओगे बच्चा? ओवर यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिस कारण से हम रिसोर्सेज को टोटली खत्म कर रहे हैं। एनवायरमेंट पे आपको क्या लग रहा है? 2 इंपॉर्टेंट मेन प्रॉब्लम पड़ी इस पूरे चैप्टर में, 2 इंपॉर्टेंट मेन प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी हेडिंग्स बनाएंगे, 2 लाइन का एक्सप्लेन करेंगे, बन जाएगा। तो करेंटली एनवायरमेंटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? तो दीज आर प्रॉब्लम। एनवायरमेंट में बच्चा पॉपुलेशन पॉल्यूशन ये तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। क्लियर है बच्चा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो, ट्राई करो। डाइकोटमी का मतलब, डाइकोटमी नहीं, टॉमी नहीं बोलेंगे, डाइकोट टी इस तरफ करेंगे, टॉमी नहीं पढ़ेंगे। डाइकोटोमी बताओ मतलब क्या था इसका? ऑपोजिट था। हमारे देश का एनवायरमेंट एकदम ऑपोजिट था। क्या पढ़ा तुम्हें? 2 पॉइंट्स पढ़े थे। क्या था? डिफॉरेस्टेशन से थोड़ा सा मिलता जुलता है, पहुंचो। 2 पॉइंट्स हमने पढ़ा था। एक तरफ अमीर लोग थे, एक तरफ गरीब लोग थे। गरीब लोग क्या कर रहे थे? पेड़ काट रहे थे। क्यों पेड़ काट रहे थे? क्योंकि घर चलाने के लिए, खाना पकाने के लिए वो घर, है ना।
अपना पेट पालने के लिए वो क्या कर रहे थे बच्चा, पेड़ों की कटाई। और अमीर लोग क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए बच्चा पॉल्यूशन। बच्चा इन शॉर्ट हमारे इंडिया का स्टेटस बोलूं तो स्टेटस पहले बहुत अच्छा था, धीरे धीरे हमने खत्म कर दिया। तो दो मेन रीजन है, पहला गरीब लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं पेट पालने के लिए, दूसरा अमीर लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए पॉल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा, पक्का याद रहेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाईलाइट 2 सीरियस एडवर्स एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। 2 सीरियस हमने अभी कॉन्सिक्वेंस पढ़े बच्चा। इंडियाज एनवायरमेंट प्रॉब्लम पोज है ना, पोज डाइकोटमी का मतलब क्या बताया बच्चा, टोटली ऑपोजिट, गरीब अमीर दोनों ही एनवायरमेंट को मिलकर बर्बाद करें। ठीक है, फिर क्या लिखा है बच्चा, दे आर पॉवर्टी इंड्यूस, लिखा है ना पॉवर्टी इंड्यूस कर रहा है मतलब क्या, एनकरेज कर रहा है। गरीबी भी एनकरेज हो रही है बच्चा, किसके लिए, एनवायरमेंट को खराब करने के लिए। एट द सेम टाइम क्या लिखा है बच्चा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी, मतलब अमीरों की बात हो रही है। तो ये दोनों को आपको बस अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्लियर है बच्चा, क्वेश्चन समझ में आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग में 2 इंपॉर्टेंट बातें, 2 कीवर्ड थे कुछ, क्या क्या लिखोगे, प्रेजेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी गुड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है दोनों जनरेशन के लिए बचाना, लेकिन हम प्रेजेंट के जनरेशन को साफ साफ बोल रहे हैं भैया आप फुल यूज करो, कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े। क्लियर है बच्चा, चलिए लास्ट क्वेश्चन 18th छोड़ दूंगी इसके बाद, देख ले लास्ट क्वेश्चन रीड करो फटाफट। कुछ स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी बताओ, वेरी गुड। और दोनों एक ही पॉइंट में आ गए, सब एक ही में आ गए। आप लोग बोल रहे हैं यूज क्लीनर फ्यूल्स, आप उसमें आ गए। और हाउ टू अचीव आपने पढ़ा था, स्ट्रेटेजीज तुम लोग उसके पॉइंट्स बोल रहे हो। हमने लास्ट में स्ट्रेटेजीज क्या पढ़े थे, वेरी गुड, यूज करना है, बायो कंपोस्ट पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, नॉन कन्वेंशनल में मॉडर्न तरीके क्या आ गए, विंड पावर और सोलर आया था। और सीएनजीज वगैरह ये सब कवर हो गया, इन लोगों ने बोल दिया पॉइंट। और बताओ एक ही चीज बोल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइकिल, एक ही पॉइंट को और इलेबोरेट कर रहा है, थोड़ा दूसरे पॉइंट में। एक ही पॉइंट है नलायक। आइडियल पावर प्लांट्स, वेरी गुड अवनी, वेरी गुड। बच्चा क्या स्ट्रेटेजी याद आई, सबसे पहले क्या लिखा है, यूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। फिर क्या लिखा है बच्चा, यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसाइकलिंग, तूने साइकिल ले ली बस है ना, चलो प्लास्टिक बैग्स। बच्चा खुद से भी तो सोच सकते हो, जनरल थे पॉइंट्स, पक्का लिख लेंगे। अब मुझे बताओ कब टेस्ट रखूं मैं आपका,